एक शख्स जिसकी जिंदगी का सफर बतौर आम आदमी शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते अब यह बेहद खास हो चुका है। सनातन का संरक्षक ये शख्स बन चुका है। लोगों के बीच दूर दूर तक ये प्रसिद्ध हो गया है। लोगों का ये रहनुमा बन चुका है। लेकिन क्या अब वो धर्म के साधक से सियासी सेवक बनेगा? ये सवाल है बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से, जो अब इतने मशहूर हो चुके हैं कि कई लोग उनके माननीय बनने की बात करने लगे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर उस बात में सच्चाई कितनी है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राजनीति में जाने का क्या विचार है? एक बार फिर सुनिए। राजनीति में जाने का क्या विचार है? बार बार सुनिए, क्योंकि ये वो सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आपको या हमको नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों को चाहिए जो खुद सियासत में हैं। इतना ही नहीं, ये जवाब उन लोगों को भी चाहिए जो बाबा को दिलो जान से चाहते हैं। बाबा बागेश्वर राजनीति में जाएंगे या नहीं, हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाबा से ऐसे सवाल क्यों हो रहे हैं, चाहे वो चाहने वाले हों या फिर विरोधी। सब बाबा की सियासी सफर के बारे में क्यों जानना चाहते हैं, और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि अभी ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरअसल बाबा बागेश्वर अब बेहद मशहूर हो गए हैं। वे किसी एक इलाके या फिर सूबे के नहीं, बल्कि पूरे देश के चहेते बाबा बन गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के सफर की शुरुआत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम से हुई। यहीं से बाबा की चमत्कारी सभा की शुरुआत हुई, जो अब देश की सीमाओं को पार कर दुनिया के कई हिस्सों में पहुंच चुकी है। अब तो बाबा देश विदेश हर प्रदेश में जा रहे हैं, और आलम यह है कि जहां जाते हैं वहीं छा जाते हैं। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य सन्यासी बाबा की, राघवेंद्र सरकार की। मशहूर होना और बात है, और माननीय बनना उससे बिल्कुल अलग। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा बागेश्वर का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन इससे उनके राजनीति में आने का सवाल क्यों उठने लगा, हम इस सवाल का जवाब भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले बाबा के मशहूर होने की कहानी जान लीजिए। क्या नाम है? संजय। पढ़िए। कैरियर का प्रश्न है, आईटी कर रहे हैं, मन उच्चाटित है, उच्चाटन हटेगा, मन शांत होगा, मनोरथ पूर्ण होंगे, माँ को पेट दर्द ठीक होगा। आपके पिता का नाम संजय है। जय श्री राम। लोगिया चरित्र में कम पढ़ो, मोबाइल बंद करो। बाबा बागेश्वर लोगों के मन की बात जानते हैं। वे इतने सिद्ध हैं कि भूत, वर्तमान और भविष्य की बात जानते हैं। अगर किसी का वर्तमान बिगड़ा हुआ है तो बाबा उसके बिगड़े हुए वर्तमान को संवारने का तरीका बताते हैं। लव विवाह चाहते हैं, परिवार वाले लड़की के उत्पात मचा रहे हैं, तो ये लवेरिया बहुत भयंकर, वर्तमान में पागलों जैसी स्थिति हो गई तोरी, दिमाग तोरो खराब होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहा है। बीच में व्यसन करने का भी विचार किया, अपने आप को खत्म करने का भी विचार किया, और अभी बात कुछ दिन पहले वही के लेके भी भग जाए भी ऐसी स्थिति में, लेकिन लड़की ने मना कर दी। यहाँ होते हैं, यही है। अब ते चाहत के होते ब्याह हो जाए, ऐसा ही आए, जा पलक से तोरो झलक हो जाए। आशीर्वाद। चमत्कार को दुनिया नमस्कार करती आई है और करती रहेगी। बाबा बागेश्वर लोगों की कई परेशानियों का हल देते हैं, बीमार को स्वस्थ बनाते हैं, भूत बाधा को दूर भगाते हैं। ये वो तरीके हैं जिसकी वजह से बाबा बागेश्वर लोगों के बीच मशहूर होते चले गए। लेकिन ऐसा तो कई लोग करते हैं। देश भर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो भूत, वर्तमान और भविष्य बताते हैं। वो मशहूर भी हैं, लेकिन ऐसे सारे लोग राजनीति में तो नहीं आ जाते। तो फिर आखिर बाबा बागेश्वर से ही राजनीति में आने के सवाल क्यों किए जा रहे हैं? तो सुनिए उनका जवाब। सनातन को लेकर के अनवरत यात्रा चली।
पूरे देश में, अभी हम पूरे भारत में हैं। हम भारत की संस्कृति, भारत के लोगों को, भारत की भावनाओं को, भारत के विचारों को संगठित कर रहे हैं और बस ध्येय और संकल्प एक ही है, सनातन। 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। सुना आपने, यही वो वजह है जिसने बाबा बागेश्वर की अलग पहचान बना दी है। वो सबके चहेते बन गए हैं, हिंदुओं के मन की बात करते हैं, और जिन्हें बाबा की ये बातें अच्छी नहीं लगती वो बाबा के दुश्मन भी बनते जा रहे हैं। देश में, पूरी दुनिया में जब भी कोई बदलाव की बात उठाता है, क्रांति की बात उठाता है और सबके एकता की बात उठाता है, जो बिगटन की रोटियां सेंकते हैं वो स्वभाव बस हो जाते हैं। खैर, इनसे डरना नहीं चाहिए। सतमार्ग पर चले, रामचरितमानस को उठा लीजिए, राम जी यात्रा पर चले तो रावण आ गया, हमारी सब आते हैं। बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की हुंकार का देशव्यापी चेहरा बन गए हैं। उस पर संयोग ये कि देश में अभी जिस पार्टी की हुकूमत है उस पर भी हिंदुत्व के पक्षधर होने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि जो सरेआम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है, भला वो राजनीति से दूर कैसे रहे। एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन इस पर मुहर तो बाबा बागेश्वर को ही लगानी है। तो चलिए उसी सवाल पर लौटते हैं कि क्या बाबा बागेश्वर राजनीति में जाने का विचार बना रहे हैं। सुनिए उनका जवाब। ये सबसे हम बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। करोड़ों का अध्यात्म छोड़कर क्यों 10 रुपया में? सुना आपने, सबको साथ लाएंगे, हिंदुत्व की अलख जगाएंगे, लेकिन बाबा राजनीति में नहीं आएंगे।